हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, इसमें देखिए कवि परिचय आपको पढ़ना है। कवि परिचय से ही लगभग 40% से भी ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल आपके एग्जामिनेशंस में। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में वो कॉमन मिस्टेक, कहीं ये कॉमन मिस्टेक आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, उस सारी चीज की जानकारी और एक कवि परिचय का आपको एक तरह से डेमो दिया जा रहा है कि भाई आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं कहीं से भी, तो कुछ इस तरह से अगर आंसर राइटिंग कीजिए तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी आप लोग चैनल पे नए हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि किसी सुदूर गांव में बैठ के एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, तो आज की डेट में देखिए ऑनलाइन स्टडी बहुत सिंपल हो चुका है। तो जो भी आप लोग जेपीएससी मेंस या नागपुरी के कोई भी टॉपिक की अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि कोई जो जरूरतमंद जो एस्पिरेंट हों अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे उसमें देखेंगे कि आपका जो ये सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य। इसमें आज जो है नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, समीक्षक तथा उनकी कृतियों का परिचय आपको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग हनुमान सिंह, कविवर हनुमान सिंह के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके हाथ में होने चाहिए। जैसे कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नागपुरी कवि हनुमान सिंह कर कोनो रचना के लिखू, और फिर 2021 में यह पूछा गया है कि कवि हनुमान सिंह कर कोनो एक तो गीत कर आशय लिखू। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको हो सकता है कि हनुमान सिंह के बारे में पूरी जानकारी और उनकी कृतियों का वर्णन करने के लिए भी पूछा जा सकता है 20 मार्क्स का। तो आज का जो वीडियो है इसमें कंप्लीट हम लोग 20 मार्क्स को अटेम्प्ट करेंगे, मतलब कि इसको हम लोग कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्या क्या करना है, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा है। क्या कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, सबसे पहला चीज तो ये है कि जो नोट्स अवेलेबल है मार्केट में उसी को आप लोग सबको रटते हैं और सेम पॉइंट बाय पॉइंट उसको लिख देते हैं। अब जिससे क्या होता है कि एवरेज मार्किंग होता है और मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं जो मिलने चाहिए। इन जनरल जो हम लोग अभी जो देख रहे हैं आप लोगों का आंसर राइटिंग, उससे यही प्रतीत होता है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि आप लोगों को जो भी चीज मिलता है, जो भी मतलब कि मटेरियल है, तो उसमें प्रेजेंटेशन सही नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जेपीएससी का आंसर राइटिंग है तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आज कविवर हनुमान सिंह का एक मतलब कि लाइव आप लोग को मैं ये आप लोग को बतला रहा हूं कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए तो हनुमान सिंह के बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर आपको एक इनका कविता, एक गीत आपके सामने रखा गया है। क्या है कि जन्मे अवध रघुनंदन, जन्मे अवध रघुनंदन, सुनु सयेल कुमारी, ऋषि संग लागे ताड़ू का मारे, तारे गौतम नारी, जाय मिथिला धनु तेरोई, ब्याही जनक दुलारी, भृगुपति जीती सारंग लीन हूं, दीजे नग्र सिधारी। तो देखिए आप लोग जब भी लिखिए ना आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक भूमिका बांधनी होती है। जो भी चीज दिया गया है तो उसकी एक भूमिका बांधिए। जैसे इस कवि परिचय में ये एक स्टाइल है, कई स्टाइल के अपना अपना आंसर राइटिंग का स्टाइल अलग होता है। अभी जैसे कि हनुमान सिंह में आप ऐसे करके भी शुरू कर सकते हैं कि पहले क्या कीजिएगा ना कि 4 लाइन कोई भी इनका गीत का, दोहा का, कविता का उठाइएगा और उसको पहले लिखिएगा कि जन्मे अवध रघुनंदन, जन्मे अवध रघुनंदन। तो मैं इसका मीनिंग भी बतला रहा हूं, क्योंकि मैं आपका एजुकेटर हूं
तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा चीज आपको क्लियर रहे। तो जैसे एक दोहा है, इसको हम लोग चिपकाए सबसे पहले, ये भूमिका में सबसे पहले हम लोग इसको देंगे, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा ना कि अवध में रघुनंदन, ये इनका एक गीत है, ठीक है, ये भक्तिमय गीत है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, जैसे यहाँ पूछा है ना कि कवि हनुमान सिंह कर कोनो एक ठो गीत कर आशय लिखू, तो यहाँ पर लिख देगा ना कि भक्ति गीत कर, जो भक्ति, ठीक है, भक्ति गीत कर, ठीक है। या फिर पूछ देगा कि प्रकृति चित्रण करे वाला गीत के, ठीक है, श्रृंगार से संबंधित गीत के, कोई स्फुट गीत के, या फिर पूछ देगा स्फुट गीत। हम देखिए आपको बस समझा रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझिए। आपको टाइप भी बोल देगा कि भक्ति गीत का आशय लिखिए, ठीक है, प्रकृति चित्रण वाला का आशय लिखिए, या स्फुट गीत का आशय लिखिए, ऐसे करके बोल देगा। कोई स्फुट गीत लिखिए और उसका आशय लिखिए। तो ये तीनों का सारा का एक्सप्लेनेशन हम लोग, आप लोग वीडियो में आगे बढ़िएगा, आपके क्लास में हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग हम आपको बता दे रहे हैं। जन्मे अवध, मतलब अवध में राम जी का जन्म हुआ। सुनो सहेल कुमारी, मतलब सुनो सखी, सहेल मतलब सहेल कुमारी, मतलब कि सुनो सखी, ऐसे करके आपस में ये बात हो रही है। आगे है ऋषि संग लागे ताड़ू का मारे, तारे गौतम नारी। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऋषि संग लाए गए और ताड़का का वध किए। ताड़का एक राक्षसी थी, उसका वध किए थे। और तारे, तारे मतलब कि तारनहार कहा जाता है। तारे गौतम नारी, गौतम अहिल्या, अहिल्या और गौतम की ही पत्नी जो थी, भार्या थी, उनका नाम था अहिल्या। तो अहिल्या पत्थर बन गई थी, पता है ना, गौतम ऋषि के ये श्राप से अहिल्या माता जो है वो पत्थर बन गई थी। तो गौतम की ही नारी थी, गौतम की पत्नी थी, वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है जाए मिथिला धनु तोरेऊ, ब्याही जनक दुलारी। तो राजा मिथिला गए, वहां धनुष तोड़े, शिव जी का जो धनुष था उसको तोड़े, और मिथिला जनक की जो दुलारी थी, जनक की जो बेटी थी सीता माता, उनसे ब्याह किए, उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे है भृगुपति जीती सारंग लीन हूं। भृगुपति बोला जाता है, भृगु ऋषि के पुत्र का नाम था परशुराम, ठीक है, परशुराम, आप लोग नाम सुने होंगे, परशुराम, परशुराम। देखिए हम आपको इसको कॉन्सेप्ट को इसीलिए कर रहे हैं ना क्लियर, ताकि आपको ये, जैसे कि अभी हम आपको गीत दिए, तो इसको कल जाके रटने में या याद करने में आपको सुविधा होगी, सहूलियत होगा, इसीलिए इस तरह से क्लियर करा रहे हैं। तो भृगुपति जीती सारंग लीन है, तो उनका जो मतलब कि भृगुपति यानी कि परशुराम को जीते या मनाए, और फिर सारंग, उनका धनुष था जिसका नाम था सारंग, वो लिए और अपने नगर को, नगर मतलब कि नगर को नगर बोला जा रहा है। देखिए इसी तरह से बोला जाता था माने पहले, ठीक है, नगर, अपने नगर को गए, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो ये एक तरह का गीत है। किसका गीत है? कविवर हनुमान सिंह का गीत है। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, भूमिका में सबसे पहले एक गीत लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर हनुमान सिंह के बारे में वर्णन करना शुरू कीजिएगा, जो आपको बता रहे हैं। अगला स्लाइड में क्या है? अगला स्लाइड में है कि नागपुरी कर पूर्णा परिया या भक्ति काल कर कवि मनक में सबसे आगे कोई कवि या गीतकार के जानल जायला, तो वो मन में पहला नाम हनुमान सिंह कर है। यहाँ पर कविवर लिखिएगा एक तो, हाँ ये छूट गया है मेरे से, कविवर लिख दीजिएगा यहाँ पर, कविवर, ठीक है, कविवर हनुमान सिंह। आप लोग को आंसर राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप अपनी कॉपी में जो लिखिएगा वही जो चेक कर रहे हैं कॉपी, उनको झलकता है, तो उनको एकदम नजर आना चाहिए कि हाँ भाई कॉपी लिखा है ना, उसको पढ़ रहे हैं तो एकदम लगना चाहिए कि हाँ कोई सिनेमा, कोई चित्र देख रहे हैं, एक प्रतीक बिंब खींच देना है, ठीक है। तो कविवर हनुमान सिंह है। फिर आगे है नागपुरी गीत और कविता के अगर आकाश कहल जाए, तो कवि मन ओकर तरिंगन हकै, उ तरिंगन में सबसे बगरा चमके वाला तरिंगन हनुमान सिंह है। तो देखिए इस तरह से एक भूमिका बांधे कि भाई ये कवि हैं, ठीक है, कविवर हनुमान सिंह है। फिर आगे है नागपुरी गद्य साहित्य कर काल विभाजन के अनुसार 3 काल में नागपुरी गद्य के बांटल जा सकेला, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एकदम तुरंत ये एक तरह का ऐसे पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट कीजिए कि नागपुरी गद्य साहित्य है तो वो 3 भाग में है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। हनुमान सिंह प्राचीन काल कर कवि है कहें,
जिनकर जन्म कर ठाव और जन्म दिवस कर विषय निश्चित नखे। तो प्राचीन काल के ही अंतर्गत आते हैं हमारे कविवर हनुमान सिंह। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो देखिए इस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है, इस तरह से आंसर राइटिंग करना है। कंटेंट तो है मार्केट में, तो हम देखें कि हजार हजार रुपए का कंटेंट बिक रहा है, लेकिन भाई प्रेजेंटेशन, सही प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। सब कोई वही चीज लिख रहा है, सब कोई खिचड़ी बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जेपीएससी का कंप्लीट, जेपीएससी मेंस नागपुरी अगर लिए हैं, उसका तैयारी प्रॉपर करना चाह रहे हैं, तो देखिए रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्लास नोट्स हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। 9148763486 ये नंबर है। इस नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग क्लास का डिटेल ले सकते हैं या फिर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है? रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है और अंत में क्लास का नोट्स मिलता है। पहले कोई क्लास का नोट्स के लिए कांटेक्ट मत कीजिएगा, हम लोग प्रॉपर अपने साथ रखते हैं और लोगों की तैयारी कराते हैं टिल इंटरव्यू। आपका एग्जामिनेशन में इंटरव्यू जब तक ना हो जाए तब तक की तैयारी का हम लोग प्रावधान रखते हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग आगे आते हैं कि नागपुरी भाखा कर अस्तित्व आज तक हमरे मनक सामने बाँचल है, फलत फुलत है, तो ओकर में मुद योगदान नागपुरी गीत और कविता मनक है के जे मुंह जबानी कै बछर से चलत आवत है, एकर कोनो निश्चित आकलन आज तक मौजूद नखे। आप लोग जो लिखित अभी जो गीत कविता, शिष्ट गीत ये सब देख रहे हैं, शिष्ट साहित्य जो देख रहे हैं, वो तो भाई है, लिखा हुआ है, रचनाकार है, लेकिन मुंह जवानी तो लोक साहित्य कितने सालों से चला आ रहा है ये पता नहीं है। उसी चीज को देखिए इस तरह से हम लोग लिखे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, एक वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी गीत कविता मन जे पूर्णा परिया से चलत आवत है, वो आज तक हमरे मन कर नागपुरी भाषा साहित्य के आगे बढ़ाए में प्रकाश कर किरण लखे चमकत है और मार्ग प्रशस्त करत है या फिर डहर के धराव थे। जैसा लिखना आप चाहें आप लिख सकते हैं, और आप लोग जो भी हैं पेड बैच वाले नोट डाउन करते जाइएगा। यदि नागपुरी गीत के प्रकाश कर किरण कर संज्ञा देवल जाए तो नागपुरी गीतकार के प्रकाश पुंज कहना उचित होवी। वह प्रकाश पुंज में एक नाव कविवर हनुमान सिंह कर है, जिनकर गीत रचना आज भी आधुनिक गीतकार मन ले प्रेरणा का स्रोत है के जे गीत कर पझरा लखे पझरत है और गीत कर सागर बनाए दे है, जेकर में हमरे मन आज डुबकी लगा थी। ठीक है, इस तरह से आंसर राइटिंग करना है। फिर आगे अब बढ़ेंगे। हनुमान सिंह का जन्म कब हुई है ये बात सफा नखे। हम आप लोग को बतला रहे हैं कंप्लीट डिटेल, ठीक है। हनुमान सिंह का जन्म कब हुई है ये बात सफा नखे और उनकर जन्म स्थान या फिर जन्म ठाव हो निश्चित नखे। विभिन्न साहित्यकार मन इनकर जन्म स्थान कर बारे में बताए हैं, तो विभिन्न बताए हैं, तो एक दो का आप लोग बताइएगा, एक दो का जिक्र कीजिएगा। जैसे कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, इनकर जन्म ठाव घाटाग्राम सीसई गुमला माने ना, जेकर उदाहरण स्वरूप हनुमान सिंह का रचना सीता स्वयंवर कर फगुआ गीत से करेना। माने गीत से लोग पता लगा पा रहे हैं कि किस जगह का ये वर्णन कर रहे हैं, तो उसी जगह पे हो सकता है कि इनका जन्म हुआ होगा। ये बात कौन बता रहे हैं? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी बता रहे हैं, ठीक है। फिर आगे है डॉक्टर बीपी केसरी अपन किताब नागपुरी कवि और उनका काव्य परिचय में कहे ना, क्या कहते हैं? हनुमान सिंह बरजूराम के समकालीन थे यह निश्चित है, पर वे किसी गांव के निवासी थे यह निश्चित नहीं है। चपका हो गया, निंगनी हो गया, निजमा हो गया, खरका हो गया, कोराम्बे हो गया, खुखरा आदि इनकर निवास स्थान बताए जाते हैं। ऐसे करके होगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इससे मतलब कोराम्बे इस सब का जगह का जो वर्णन है ना, और पहले भी ये जो बता रहे हैं ये ग्राम सीसई गुमला के आसपास है, तो ये दोनों को कंबाइन करने पे पता चलता है ना कि कुछ हो ना हो आज के समय का जो घाघरा थाना है, एकर से ये बात तो निश्चित हो जाएगा कि इनकर जन्म ठाव घाघरा थाना कर कोनो गांव में होगी। ये निश्चित नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसी बात को यहां पर बोला जा रहा है। फिर आगे जैसे कि आप लोग बताइएगा घाघरा गांव, तो तुरंत एक झारखंड का इमेज बनाइएगा, आप लोग रफ डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। रफ डायग्राम एक झारखंड का बनाइएगा और उसमें यहाँ पर जो गुमला है, गुमला से ऊपर ऐसे करके घाघरा है, तो वहां पर ऐसे करके घाघरा लिखिएगा। हम बस आप लोग को तरीका भी बताते जा रहे हैं कि भाई कैसे लिखना है आंसर राइटिंग, ठीक है। तो एक झारखंड का मैप और घाघरा, ठीक है। फिर आगे
हनुमान सिंह कर जन्म तिथि तो निश्चित नखे, माकिल ई कहल जाए सकेला कि इनकर गीतमन 1800 से 1850 ईस्वी कर आसपास भेटाएला। नागपुरी कवि और उनका काव्य नामक पुस्तक में डॉक्टर बीपी केसरी 1600 से 2000 ईस्वी तक कर कवि मन कर परिचय दे हैं, जेके 4 सोपान विभिन्न सोपान में बांट है। या तो 4 सोपान लिखिए, या फिर अगर याद नहीं रहेगा तो विभिन्न सोपान में बांट है, ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, तो प्रथम सोपान कौन कौन सा है, इतना है। देखिए, हम ये आपको पढ़ाने के लिए बता रहे हैं, आप लोग इसको रख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जरूर से रखिएगा, काहे कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। अब तृतीय सोपान में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। ठीक है, 1800 से 1850 और 1850 से 1900। फिर चतुर्थ सोपान है, उसमें भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। तो ईस्वी आप देखते जाइए कौन कौन सा, 1600 ईस्वी से 2000 तक का जितना भी कवि हैं उनका परिचय है, वो सारा कुछ दिए हैं। कौन दिए हैं, डॉक्टर बीपी केसरी। कौन से बुक में दिए हैं, तो उनका नागपुरी कवि और उनका काव्य नामक पुस्तक में दिए हैं। तो इसी में हनुमान सिंह का तृतीय सोपान कर पूर्वार्ध वाला खेजा में आवे ना, ये बात को ये बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं, हनुमान सिंह बरजूराम पाठक कर समय कर कवि मानल जायना। ठीक है, बरजूराम पाठक के समय का। और उसके बाद अब हम लोग हनुमान सिंह का जो काव्य रचना है उसके बारे में बतलाएंगे। कैसे बतलाएंगे, हनुमान सिंह कर भक्ति धारा कर कवि है कहें, इनकर काव्यात्मक परिचय में भक्ति, प्रकृति प्रेम, स्फुट गीत, कविता प्रचुर मात्रा में मिलेला। हनुमान सिंह कर कार्यात्मक प्रतिभा कर वर्णन करे माने सूरज भगवान के ढिबरी दिखावे तरी है के, इनकर कुछ गीत मन तो सहज सरल है के, मुदा अधिकांश गीत मन जटल बिहड़ है। रामायण, महाभारत, वेद और पुराण मन कर विख्यात आख्यान कर रचना इनकर माध्यम से नागपुरी साहित्य में अंकित है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आप लोगों को आंसर राइटिंग इसका करना होगा। ठीक है, अब जैसे कि अब इनका काव्य का रचना के बारे में बताइएगा, तो भक्ति का क्या रचना है, भक्ति में क्या क्या किए हैं उसको बारे में बतलाइएगा, और कोई एक भक्ति गीत जरूर से दिमाग में रखिएगा। फिर आगे है प्रकृति प्रेम क्या क्या है, तो प्रकृति प्रेम का जो कोई गीत होगा तो उसको जरूर से याद रखिए, 4-4 लाइन रखिएगा कम से कम। ठीक है, काहे कि 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया तो 7 लाइन रखिएगा, लिखिएगा। ठीक है, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो भक्ति, प्रकृति और स्फुट गीत तीनों का लिखना होगा 4-4 लाइन, और तब फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है। हम एक डेमो आपके सामने रख दिए हैं। जो भी जेपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, एडू अंकुरन के माध्यम से देखिए हम लोग आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं। कौन कौन सा क्लास होता है, रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्लास नोट्स। ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए 9148763486, इसमें अपना क्लास का डिटेल ले लीजिएगा और क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।